Hello students, this is fourth class of asexual reproduction. आपके प्यार फर्स्ट क्लास को रिमेंबर करें। आपने रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया था दो भागों में। एक को कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट 3 क्लासेस जो हुए उसमें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और उसमें बहुत सारे टाइप्स थे। एंड नाउ सेकंड टाइप आ जाइए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं when there is formation of springs due to fusion of gametes, यदि मेल तथा फीमेल गैमीट्स के फ्यूज़न के कारण किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने कहा कि यहाँ मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, कहने का अर्थ है कि यहाँ 2 पेरेंट्स होंगे। हम लोग डिफरेंस देखते चलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट था, बट यहाँ चूंकि आप कह रहे हैं कि देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर। क्लियर। दूसरी बात है कि आपने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस डिवीज़न होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स के निर्माण के समय मियोसिस डिवीज़न होता है। क्लियर। तीसरी बात है कि चूंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ 2 पेरेंटल कैरेक्टर्स का यह मिश्रण हो रहा है। आपने कहा 2 पेरेंट्स होंगे, मदर एंड फादर, तो 2 पेरेंटल कैरेक्टर्स का चूंकि यहाँ पर मिश्रण हो रहा है, इसलिए इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं, वे अपने पेरेंट्स की तुलना में भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं वो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्यों है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जेनेटिक्स, बिल्कुल समझने की चीज़ है। हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि वाई देयर इज़ वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स। खैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गति एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में स्लो होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा था कि एक रोज़ प्लांट है, अभी उसका हम लोग 100 इस तरह के स्टेम कटिंग्स तैयार करेंगे और 100 नए स्थानों पर बो देंगे, 100 नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो इसलिए होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है जुवेनाइल फेज के बाद, वेजिटेटिव फेज के बाद। मतलब कि कोई भी अगर सीड बोते या किसी एनिमल का बर्थ हुआ तो एक सर्टेन एज तक उसमें सिर्फ उनका शारीरिक विकास होता है, उनका वेजिटेटिव पार्ट का ग्रोथ होता है, और देन अगर प्लांट्स है तो उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग की क्रिया होती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स हैं तो बर्थ के पश्चात पहले उनका जो है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, देन वो आते हैं मैच्योरिटी में, तब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा होता है जुवेनाइल फेज के बाद। जुवेनाइल फेज मीन वेजिटेटिव ग्रोथ, बाल्यावस्था। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पुनः डिवाइड करते हैं 3 फेजेज में। एक को हम लोग कह देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स मीन कि फर्टिलाइजेशन से पूर्व की घटनाएं। सेकेंड वन फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम लोग कह देते हैं सिनगैमी, एंड थर्ड वन
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? कि अध्ययन की सुविधा के लिए, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, द entire sexual reproduction is divided into following 3 phases, that is pre-fertilization events, दूसरा है fertilization या उसी को कह देते हैं synegamy, एंड थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट आ जाए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मीन पूर्व, पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं, पहले की क्रियाएं। हम लोग यह जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पुनः इसमें 2 फेनोमेनन शामिल होते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं गैमीटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन गैमीट ट्रांसफर। क्लियर? देयर आर 2 phenomenons in pre-fertilization events, that is gametogenesis and gamete transfer। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आ जाइए गैमेटोजेनेसिस। कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट तो समझ रहे हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट है, तो गैमेट्स के निर्माण की क्रिया को हम लोग कह देते हैं गैमेटोजेनेसिस। एनिमल्स में मेल गैमेट को कहा जाता है स्पर्म्स, जिसका निर्माण होता है टेस्टिस में, जबकि फीमेल गैमेट्स को हम लोग कह देते हैं ओवम या एग, और ओवम या एग का निर्माण होता है ओवरीज के अंदर। क्लियर? कि एनिमल्स में मेल गैमेट्स को कह देते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स को कह देते हैं ओवम। स्पर्म्स का निर्माण टेस्टिस के अंदर होगा और ओवम का निर्माण ओवरीज के अंदर होता है। गैमेट्स हमेशा होते हैं हैप्लॉइड। ये हमेशा कंसेप्ट रखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड का। यदि क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट हो, जैसे हम कहते हैं ह्यूमंस में हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स मैटरनल होगा, माता साइड से आया होगा, 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल होगा, फादर साइड से आया होगा, और वे क्रोमोसोम्स हमेशा होते हैं पेयर में, जोड़े में। क्लियर? तो यदि जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हों, जैसे हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हैं, तो वैसे बॉडी को कह देते हैं डिप्लॉइड। लेकिन वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा सेल जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट उपस्थित हो, वहाँ पेयर में क्रोमोसोम्स नहीं होते, वहाँ सिंगल सेट होता है, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, यहाँ तक जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, एंड बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं। तो यदि क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट उपस्थित रहता है, तो वैसे सेल को या वैसे बॉडी को हम लोग कह देते हैं हैप्लॉइड। एंड ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। क्रोमोसोम्स के एक पूरे सेट को हम लोग कह देते हैं क्या? जीनोम। क्लियर? तो ये हमेशा कंसेप्ट रखना है आपको कि गैमीट्स हमेशा होते हैं हैप्लॉइड। कुछ ऑर्गेनिज्म का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान ले एक कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट है हैप्लोपेपस। अब देखिए यहाँ हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर लिखेंगे। क्लियर? तो सपोज कीजिए कि यहाँ लिख दें हम लोग डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नंबर। हैप्लोपेपस, इसके बॉडी में, इसके प्रत्येक सेल में डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती हैं वो होती हैं 4। प्रत्येक सेल में केवल 4 ही क्रोमोसोम्स हैं। इसका अर्थ है कि हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा 2। क्लियर? लाइक आपने नाम सुना होगा ड्रोसोफिला,
दैट इज फ्रूट फ्लाई कॉमनली कॉल्ड, मैंने पहले भी बताया है। ड्रोसोफिला में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं 8, अर्थात हैप्लॉइड हो जाएंगे 4। लाइक प्लांट में लें तो पायसम सटाइवम, दैट इज बोटेनिकल नेम ऑफ पी, गार्डन पी, सॉरी मटर। पी में, मटर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती हैं वो डिप्लॉइड नंबर है 14 एंड हैप्लॉइड नंबर है 7। क्लियर? पायसम सटाइवम पर ही मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस का अध्ययन किया था, उन्होंने लाज दिए थे। लाइक एलियम सीपा, दिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ ओनियन। एलियम सीपा प्याज, इसमें डिप्लॉइड नंबर होता है 16, हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा 8। यदि ह्यूमन्स को देखें, होमोसैपियंस, तो ह्यूमन्स में जैसा कि आप जानते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 46 एंड हैप्लॉइड 23। लाइक ओलेकैंथा, टेरिडोफाइटा है। ओलेकैंथा के प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 1600 पर सेल, अर्थात हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा 800। क्लियर? ये सबसे कम संख्या वाला ऑर्गेनिज्म है एंड दिस इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? खैर, हमको ये हमेशा कंसेप्ट रखना है कि गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड। गैमीट्स में हमेशा क्रोमोसोम्स के सिंगल सेट होते हैं। क्लियर? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वैसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं आइसोगैमीट्स। वैसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं आइसोगैमीट्स, या उसी को कहते हैं होमोगैमीट्स। जबकि कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ क्या होता है कि मेल गैमीट्स छोटे होते हैं, फीमेल गैमीट्स बड़े होते हैं, और वे दोनों ही गैमीट्स मोटाइल होते हैं। दोनों में फ्लैजेला सीलिया उपस्थित रहता है, वे स्थान परिवर्तन करते हैं। ऐसे गैमीट्स को कि यदि मेल गैमीट छोटा हो, फीमेल गैमीट बड़ा हो, दोनों ही गैमीट्स मोटाइल हों, ऐसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं एनाइसोगैमीट्स या हेट्रोगैमीट्स। क्लियर? मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ क्या होता है जनरली कि फीमेल गैमीट्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, बट नॉन मोटाइल। गौर कीजिए कि फीमेल गैमीट्स बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, जबकि मेल गैमीट्स छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। ऐसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं oogametes। क्लियर? 3 प्रकारों के हुए। यदि मेल एंड फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हों तो उसे कह देंगे आइसोगैमीट्स। यदि मेल गैमीट छोटा हो, फीमेल गैमीट बड़ा हो और दोनों ही गैमीट्स मोटाइल हों तो वैसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं एनाइसोगैमीट्स। और यदि फीमेल गैमीट बड़ा हो, जैसा कि मैक्सिमम एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, तो यदि फीमेल गैमीट बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, उसमें फ्लैजेला सीलिया प्रेजेंट नहीं हो, जबकि मेल गैमीट्स छोटे हों एंड मोटाइल हों, तो वैसे गैमीट्स को हम लोग कह देते हैं oogametes। वैसे गैमीट को हम लोग कह देते हैं क्या? oogametes। क्लियर? कहते हैं कि मैक्सिमम एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हैं जैसे पपाया, पाम, वहाँ क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स पर होते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स में देखिए तो मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्लियर?
तो मैक्सिमम एनिमल्स एंड कुछ प्लांट्स हैं जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स पर होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल या इसी को कह देते हैं हेटेरोथैलिक। हेटेरो मीन होता है ये डिफरेंट, हेटेरो शब्द जहां कहीं भी हो, हेटेरो मीन डिफरेंट। थैलस शब्द यूज होता है लोअर प्लांट के लिए, वेयर देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। खैर वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग कह देते हैं यूनिसेक्सुअल या हेटेरोथैलिक। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं एंड कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवर्म, लीच, इन सबों में कुछ रेप्टाइल्स हैं एंड मोलस्क्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल पर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। फ्लावर में अक्सर देखेंगे तो एंडोएसियम गाइनोएसियम दोनों हैं। तो यदि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम इंडिविजुअल पर हों तो वैसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं क्या, बाइसेक्सुअल, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, होमोथैलिक। होमो मीन सेम, कि चूंकि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम इंडिविजुअल पर हैं तो वैसे इंडिविजुअल को हम लोग कह देते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या होमोथैलिक। क्लियर? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को आपने डिवाइड किया था दो भागों में। अब तक ये पहला हुआ गैमीटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब सेकेंड उसका आ जाइए आप, दैट वाज नंबर आप देखना, गैमीट ट्रांसफर। एनिमल्स में मेल गैमीट, जिसे आपने स्पर्म्स कहा, तो एनिमल्स में मेल गैमीट के फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की क्रिया को हम लोग कह देते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर? इन एनिमल्स द ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। लेकिन प्लांट्स में आगे सारा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ये तो समझिए कि एक समरी है। अभी इसके पश्चात शुरू होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहाँ सारा डिटेल से आएंगे। तो आपने कहा कि एनिमल्स में जो मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है उस फेनोमेनन को हम लोग कह देते हैं क्या, इंसेमिनेशन। क्लियर? लेकिन प्लांट्स में मेल गैमीट बनता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देन द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं क्या, पॉलिनेशन। प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है एंथर के अंदर, और मेल पार्ट हो गया एंथर, बस अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो वह जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स और फीमेल पार्ट स्टिग्मा हो गया, फीमेल पार्ट तक जाता है, इस फेनोमेनन को हम लोग कह देते हैं क्या, पॉलिनेशन। क्लियर? अब आइए, आपने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। एक अब तक हम लोग पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब सेकंड आ जाइए फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, सीनगैमी। कहते हैं द फ्यूजन ऑफ 2 dissimilar gametes, that is one male and another female, is called fertilization। 2
असमान, असमान का सेंस है वहाँ एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल तथा फीमेल गैमेट्स के आपस में फ्यूज करने की क्रिया को हम लोग कह देते हैं सिनगैमी। ये दोनों वर्ड जो है सिनोनिमस यूज होता है, बट टेक्निकली समझिए देयर आर सम डिफरेंसेस इन बोथ। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। मेल तथा फीमेल गैमेट्स के फ्यूज करने की क्रिया को हम लोग कह देते हैं सिनगैमी। एंड ऑल इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं हैं इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर यूनाइटली कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक बार पुनः सुन लीजिए कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज करने की क्रिया को कह देते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी में जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, सबों को यूनाइटली हम लोग कह देते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अनेक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये फिशेस, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग, मेढक, लोअर प्लांट्स, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड फीमेल बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रॉग में, फिशेस में वो रिलीज कर देते हैं अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर, और वहीं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, एंड लोअर प्लांट्स में भी। लेकिन प्रायः क्या होता है, मैक्सिमम एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है फीमेल बॉडी के अंदर, एंड सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन दो प्रकारों का हुआ। यदि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा हो, सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? वैसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुछ एनिमल्स हैं, ये डाइवर्सिटी है, काफ़ी वेरिएशंस हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे वैस्प, फिरनी जिसको आप कहते हैं, वो वाल लिजार्ड, छिपकली, वाल लिजार्ड, हनी बीज, मधुमक्खी, शहद जिससे प्राप्त होता है हनी, हनी बीज। इन सबों में क्या होता है कि विशेष वहाँ फेनोमेनन है कि फीमेल गैमेट अर्थात एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो करता है, वृद्धि करता है, और एक नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। सच फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान दीजिए कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे हनी बीज, वैस्प, वाल लिजार्ड, इन सबों में एग सेल अर्थात फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो करता है, वृद्धि करता है, और एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। सच फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं क्या? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड, फर्टिलाइजेशन। अब थर्ड आ जाओ, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। राइट डाउन थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट में बाद में, फर्टिलाइजेशन से बाद की क्या घटनाएं होती हैं। तो पहली बात है कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है तो निर्माण होता है जाइगोट का। अब जरा रिकॉल कीजिए, आपने कहा गैमेट्स होते हैं हमेशा हैप्लॉइड। ह्यूमन के केस में ही लीजिए तो मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होंगे जो कि हैप्लॉइड है,
फीमेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये दोनों का फ्यूज़न हुआ तो 23 क्रोमोसोम्स मेल में, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल गैमेट्स में, दोनों फ्यूज़ किया, जायगोट बना, अर्थात जायगोट में होगा 46 क्रोमोसोम्स। कहने का अर्थ है कि जायगोट हमेशा होता है डिप्लॉइड। ये हमेशा याद रखेंगे कि जायगोट हमेशा होगा डिप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, निर्माण होगा जायगोट का, तो जायगोट होगा डिप्लॉइड, पुनः 2n हो जाएंगे। ये कारण है कि जितने भी ह्यूमन्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स हमेशा कांस्टेंट है, डेफिनिट नंबर है। ह्यूमन्स हैं तो 46 ही होंगे। क्लियर? यह जायगोट जब डेवलप करता है, वृद्धि करता है, तो निर्माण करता है एम्ब्रियो का। यह जायगोट जब डेवलप करेगा तो निर्माण होगा एम्ब्रियो का, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर होता है। ऐसे जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, जो अंडे उत्पन्न करते हैं एनिमल्स, वैसे एग लेइंग एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं क्या? ओविपेरस। क्लियर? कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें कि फीमेल जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ, एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी से बाहर होता है और वे एग लेइंग, अंडे उत्पन्न करने वाले एनिमल्स होते हैं। वैसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं ओविपेरस। जबकि मैमल्स में, जितने भी मैमल्स हैं उसमें क्या होता है कि जायगोट का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और वैसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं क्या? विविपेरस। क्लियर? कि जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाहर होगा, वे एग लेइंग, अंडे उत्पन्न करने वाले एनिमल्स होते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं ओविपेरस। वहाँ वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देता है कौन? योग, जो अंडे में उपस्थित है योग, वही उस समय उसको न्यूट्रिशन देता है। जबकि मैमल्स में क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है और उनका न्यूट्रिशन जो है वो मदर बॉडी से ही प्लेसेंटा द्वारा जाता है। आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और वैसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं विविपेरस। दैट्स ऑल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी बुक मैं जहाँ कहीं भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेज इनबॉक्स में देखिएगा, एक लिंक होगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक भी वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट क्लास होगा। तब तक के लिए आप पढ़ें। थैंक यू।